जय श्री बालाजी चैनल में आप सबका स्वागत है। और बाबा बालाजी से अनुरोध करते हैं आप सब पे कृपा वैसे ही रखे जैसे हम हैं। अभी क्या हुआ है, हमने एक खतरनाक प्रदूषण जहर घोड़ा जा रहा है हवा में, उस पर से हमने कई बार चर्चा करी है, कई वीडियो डाले हैं। उसका अर्थ और निकल के आया है, वो सुन लीजिए आप। उसका अर्थ ये निकल के आया है कि जैसे शादी ब्याह है, पुआ पूजन है, सुन लेना मेरी बात, या कोई भी मुहूर्त है जहाँ बांगड़ों ने बजाना है, वहाँ उस मुहूर्त पर वो काम नहीं करते हैं। जैसे फेरा रात को 7 से 9 के बीच में टाइम दे दिया, फेरा 7 से 9 के बीच में नहीं कर रहे, क्यों? बांगड़ बाज रहे, प्रदूषण फैलाना उन्हें। क्योंकि जो बुरा समय लगता है तो खोपड़ी पे आके बैठ जाता है, काल जिसे कहते हैं, और वो काल फिर अपने बस में करता है, और जो काल बस में करता है तो मुहूर्त निकल जाता है। तो मुहूर्त निकलेगा तो फेरे टाइम पे नहीं होते। वो चौकड़िया उनके लिए खराब घड़ी में आ गया। उस घड़ी के अंदर जो वो काम करते हैं वो अशुभ हो जाता है, और वो अशुभ होने का रिजल्ट कई बार आ चुका है कि वीडियो भी चल रहा है अभी, आपने देखा होगा। एक लड़की के बाप ने कहा कि मूर्ति खराब है, समझ में आ रही ना? उनने तो मुहूर्त बताया कि भाई घर से जाने का मुहूर्त खराब था, लेकिन वो मुहूर्त वहाँ भी खराब होता है जहाँ ये डीजे बजा के ले जाते हैं, ऊंची साउंड बजाते हैं, और कोई किसी तरीके से ये ध्वनि प्रदूषण करते हैं। तो उस स्थिति में वो मुहूर्त नहीं देखते, उन्हें तो वही अपना काल जो सिर पर चढ़ा है उसको वही भैरू नजर आते हैं, वही जिन्न नजर आते हैं, वही भूत नजर आते हैं, लेकिन वो शुभ घड़ी नजर नहीं आ रही, वो निकली जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि शुभ घड़ी को पहचानो। वास्तु शास्त्र के अंदर, हमारे रीति रिवाज के अंतर्गत, प्राचीन जो हमारी चली आ रही प्रथाओं के अंतर्गत, उस चीज को पहचानो आप। समय पे फेरा होना चाहिए, समय पे जो भी मुहूर्त होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत, हमारा तो काम कहना है, आपसे समझाना है, समझना आपका काम है, पालन आपका काम है करना। तो मेरा फिर अनुरोध है कि ये जो प्रदूषण है, खतरनाक जहर है, इससे बद्दुआएं मत लो। आप अच्छे काम करके दुआएं लो। बद्दुआएं देता पशु हो, पक्षी हो, आदमी हो। चींटी भी बद्दुआ देती है जब उसके बिल के कने से धक धक होती है, क्योंकि वो शांत होकर एकदम सो रही है या आराम कर रही है, और वहाँ धलकती धलकती है, तो धरती धलकती है, तो बिल में बैठे जितने भी चींटे हैं, कीड़ी है, वो भी, उनका भी आराम जो है वो गलत हो जाता है, उसमें दखलंदाजी हो जाती है, तो बद्दुआएं निकलती वहाँ से। तो मेरा फिर अनुरोध है कि इस प्रदूषण को आप त्यागो, धीरे आवाज करो। जैसे मोबाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर आ गया। ये जो मोबाइल है देखिए आप बजाते हो, तो जिस मोबाइल को जो बजाते हो, जब वो प्रदूषण बजता है, वहाँ पर ये मोबाइल सुनना दीजिए, आपको इतनी आवाज़ होनी चाहिए। और जब इसके अंदर अगर खराब नहीं आ रही है चीज़, ऊंची आवाज़ में खराब लगती है, तो फिर वो दूसरे को क्यों नहीं लगेगी? ये मोबाइल आप सुनते हो, इतना स्लो सुनते हो, आप उठ के खड़े होकर चले जाते हो सुनने के लिए, फिर वो जो बजाते हैं तो वो किसी दूसरे को कितना खराब लगता होगा। आपको खुद का मोबाइल है, खुद की आपकी समस्या का सुझाव दे रहा है, खुद की बातचीत हो रही किसी से, वो आप सुनाना नहीं चाहते किसी को, तो फिर ये गंध क्यों सुनाना चाहते हो आप लोगों को? इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये जो प्रदूषण है, इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करो।
इतनी आवाज़ होनी चाहिए जैसे मोबाइल की। आप अपने लिए बजा रहे हो। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे शादी नहीं हुई आपकी, विनती करते हो 10 जगह, उस टाइम बांगड़ बजाओ ना ये कि हम बांगड़ बजा रहे थे, शादी करके बताएंगे बांगड़ बजा रहे हम शादी करके, तब तो आपसे नहीं बजाते। फिर आपके शादी तैयारी हो गई, तय हो गई, सब काम हो गए, फिर दूसरे की नींद आराम क्यों करते हो आप? फिर आपको खुशी हुई है ना, आपने घर में मनाई है, आप परिवार में आराम से मनाइए। ये लठ बजा करके, ये बांगड़ बजा कर, ये डीजे बजा कर, खराब ध्वनि प्रदूषण करके, वातावरण प्रदूषण करके ना आप किसी का चैन मत छीनिए, वो आपको भोगना पड़ेगा। तो नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज का इतना ही है। जय बालाजी महाराज की, जय सत्य दरबार की। सभी धर्मों का पालन करें, सभी धर्म वालों से मेरा अनुरोध है, आप सबके लिए है ये, किसी एक के लिए नहीं है। जय बालाजी।